हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नैरेटिव टेक्निक ऑफ द नॉवेल वदरिंग हाइट। तो क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म हो सकता है, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक ऑफ द नॉवेल वदरिंग हाइट्स। फॉर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू राइट इंट्रोडक्शन, देन मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन टू स्कोर द बेटर मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. Wuthering Heights is an 1847 novel by Emily Bronte, initially published under her pen name Alice Bell. तो एमिली ब्रॉन्टी का जो पेन नेम था उसके अंदर इसको पब्लिश किया गया, एलिस बेल. शी वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट हु इज बेस्ट नोन फॉर हर ओनली नॉवेल वदरिंग हाइट्स, विच इज नाउ कंसिडर्ड एज अ क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो दिस नॉवेल इज अबाउट टू फैमिलीज, अनसॉ एंड लिंटन्स, और उनका जो टर्बुलेंट रिलेशनशिप था, मतलब बहुत ही वॉयलेंट रिलेशनशिप किसके साथ, अनसॉ के फोस्टर सन, मतलब ऐसे ही अडॉप्ट किया हुआ पाला हुआ बेटा जिसका नाम था हीथक्लिफ. तो ये नॉवेल में हीथक्लिफ की स्टोरी बताई गई है. तो एमिली ब्रॉन्टी ने इस नॉवेल में सेवरल नैरेटिव टेक्निक्स का यूज़ किया, जैसे कि फ्लैशबैक का यूज़ किया है, फ्रेम्ड नैरेटिव टेक्निक, कई सारे सिंबल यूज़ किए हैं जिसके वजह से ऑडियंस स्टोरी को और अच्छे से समझ सकते हैं, और इसमें मल्टीपल नरेटर्स भी हैं. सो द नॉवेल वदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टी एम्प्लॉयज सेवरल नरेटिव टेक्निक्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स डिस्टिंक्टिव एंड कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग. These techniques include multiple narrators. इसमें मिस्टर लॉकवुड मेन नरेटर है, प्राइमरी नरेटर है, जो हीथक्लिफ के घर पे टेनेंट बनकर आया रहता है, और दूसरी नरेटर है नेली, जो हीथक्लिफ की स्टोरी लॉकवुड को बताती है, जिससे लॉकवुड को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि नेली हीथक्लिफ के घर पे बचपन से ही रहते आ रही है, तो उसको ज़्यादा उसके बारे में पता था. Then another technique was a frame narrative structure and the use of flashbacks. Together they create a complex and layered narrative that explores themes of love, revenge and the destructive power of obsession. One of the notable narrative techniques in Wuthering Heights is the use of multiple narrators. The story is primarily narrated by Mr. Lockwood, a new tenant at Thrushcross Grange, who provides an outsider's perspective on the events that unfold. तो लॉकवुड के थ्रू ऑडियंस को कैसा पर्सपेक्टिव मिलता है, आउटसाइडर, जो मतलब स्टोरी का पार्ट नहीं है, स्टोरी में इन्वॉल्व नहीं है. Through Lockwood's journal entries, the readers are introduced to the mysterious world of Wuthering Heights and its inhabitants. However, Lockwood's narration is limited and he often relies on the account of other characters to piece together the story. तो वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ स्टोरी को और अच्छे से जानने के लिए, नेली. This leads to the introduction of other narrators such as Nellie Dean, a servant at both Wuthering Heights and Thrushcross Grange. Nellie serves as a reliable narrator who provides first-hand knowledge of the characters and their motivations. The use of multi-narrators allowed different perspectives and interpretation. तो मल्टीपल नरेटर्स का क्या यूज होता है, क्या इंपॉर्टेंस है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है ऑडियंस को, adding depth to the narrative and enhancing the reader's understanding of the complex relationship between the characters. अब मल्टीपल नरेटिव टेक्निक के बाद आता है फ्रेम नरेटिव टेक्निक का भी यूज हुआ है. यहाँ पे लॉकवुड जो है वो स्टोरी को और अच्छे से जानने के लिए, हीथक्लिफ के बारे में और अच्छे से जानने के लिए लोगों से क्वेश्चन किया है, कई लोगों को पूछा है, तब जाके उसने अपने स्टोरीज को अच्छे से फ्रेम करके एक डायरी में लिखा है, अपने सारे एक्सपीरियंस को डायरी में लिखा है, जिसमें उसने सस्पेंस बिल्ड किया है, क्यूरियोसिटी बनाया है, जिस वजह से स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग बन गई. So another narrative technique employed in Wuthering Heights is the framed narrative structure. The novel begins with Lockwood visiting Wuthering Heights and encountering its enigmatic resident. Enigmatic मतलब mysterious, जिसमें बहुत सारे राज हों. As he becomes intrigued by the stories and the people he encounters, intrigued means interested, जैसे वो बहुत ज़्यादा interested हो जाता है स्टोरीज में और जो लोगों से वो पूछता है Wuthering Heights के बारे में, he decides to write down his experiences in a diary. This diary in turn forms the main body of the novel. Lockwood's narrative is framed by his interactions with the characters and the events that unfold at Wuthering Heights. The framed narrative structure not only establishes Lockwood as an observer but also allows the story to unfold gradually. तो ये जो फ्रेम नरेटिव स्ट्रक्चर है उसके वजह से जो स्टोरी है वो धीरे धीरे अनकवर हो रही है, बिल्डिंग सस्पेंस एंड क्यूरियोसिटी as the reader delves deeper into the lives of the characters. The use of flashbacks is yet another narrative technique employed by Emily Bronte in Wuthering Heights. तो ये flashback कौन किया होगा, नेली डीन,
who functions as a central narrator, recounts past events and provides insight into the history of the characters. Through Nellie's recollections, the reader gains a deeper understanding of the complex relationship, family dynamics, and the haunting past that shapes the present. The flashback serves to heighten the emotion intensity of the story, gradually revealing the deep-seated passions, secrets, and resentments that derive the characters' actions. अब conclusion देखते हैं. Wuthering Heights employs several narrative techniques to create multi-layered and engaging story. The use of multi-narrators, framed narrative structure, and flashbacks allow for a rich exploration of the characters' motivations, relationships, and the impact of the past on the present. Emily Bronte's narrative techniques contribute to the novel's enduring appeal and its status as a classic of English literature. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.